नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नहीं हकीकत। खबर नहीं हकीकत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खातेदार किन्नर व बेनामेदार को दबंग नहीं करने दे रहे कब्जा, डीएम से लगाई न्याय की गुहार। सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय तहसील क्षेत्र अंतर्गत सैनी गांव में धनराजी पुत्री गयादीन पत्नी मुन्नी लाल अनुसूचित जाति की हैं, जिनके गाटा संख्या 175 पैतृक भूमि से कुछ अंश स्थानीय गांव निवासी उर्मिला अनुसूचित जनजाति द्वारा बैनामा लिखा लिया गया है, जिसका खारिज दाखिल भी हो गया है। लेकिन गांव के कुछ दो दबंग लोगों का द्वारा ज़मीन पर कब्जा करने से मना किया जा रहा है। ज़मीन का बैनामा कराने वाली उर्मिला का आरोप है कि संतोष कुमार अशरफपुर व राजीत राम पांडे कापा द्वारा उक्त ज़मीन पर जबरन पक्की नींव भराकर कब्जा किया जा रहा है। मना करने पर मारने पीटने को दौड़ा लेते हैं और दस्तावेज कहते हैं कि बनवा रखा है, जबकि अनुसूचित जाति की ज़मीन बिना जिलाधिकारी के आदेश के बैनामा के नहीं हो सकती। फिर भी ये लोग कहते हैं कि ज़मीन हमारे नाम है, बैनामे का दस्तावेज भी किसी का नहीं दिखाते हैं। उर्मिला ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए मकान बनाने व ज़मीन अपने हक में कब्जा करने की मांग करते हुए दबंग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग किया है। हम आपको सुनाते हैं पीड़ित की ज़बानी पूरी कहानी। यादव और पंडित मिलकर हमारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। डीएम साहब से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, इसका फैसला करे, नहीं तो नहीं फैसला करेंगे तो यहाँ बहुत कुछ हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ के भी निवेदन कर रही हूँ, तुरंत फोर्स भेजें। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, ये हमारी ज़मीन पंडित और यादव मिलकर कब्जा कर रहे हैं, तुरंत आइए। इसको मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलेगा तो हम लोग समझ लेना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला, ग्राम सैनी, और मैं अनुसूचित जाति की महिला हूँ और मैंने धनराजी से गाटा संख्या 175 में ग्राम सैनी में 2024 में बैनामा लिया है, जिसकी खारिज दाखिल भी जुलाई 2024 में हो गई है। और मैंने जो है अपनी ज़मीन पे सोचा कि मैं अपनी ज़मीन पे जाऊं, तो वहाँ मोरंग गिरी हुई थी। मोरंग हटाने के लिए जिसकी संतोष कुमार यादव असरकपुर उनकी मोरंग थी, मैंने उनसे कहा कि भैया हटा लो, मैं उस पर मिट्टी डलवाऊंगी। तब उन्होंने कहा कि ऐसे मैं नहीं हटाऊंगा। इसके बाबत में मैंने एप्लीकेशन दिया थाने में और तहसील में, और वहाँ थाने में गई तो उन्होंने कहा कि ये हमारे विभाग का मैटर नहीं है, ये रेवेन्यू विभाग का मैटर है, आप वहाँ जाओ। वहाँ मैं गई तो वहाँ वो लोग जो है कहे कि मैं इस पे नहीं जाऊँगा। और ये लोग 2 तारीख को बनवाने लगे उस पे ज़बरदस्ती घर। असरकपुर यादव संतोष कुमार यादव असरकपुर, राजीत पांडे सनाफ स्वर्गीय स्वामी दयाल पांडे कापा, ये लोग दबंगई के बल पे 30-40 लोग आदमी को लेके बनवाने लगे घर। किस 2 तारीख को? 2 अगस्त को, इसी महीने? हाँ, इसी महीने में 2 अगस्त को। और मैं पूरा दिन परेशान रही। 112 पे मैंने 3-4 बार कॉल किया, पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा कि इस पे जो है मैं इस पर नहीं रुकवाऊंगा। मैं एसडीएम के पास गई, एसडीएम ने कहा कि आप जाइए कोर्ट, ये कोर्ट का मैटर है। कौन से एसडीएम थे? एसडीएम बल्दीरा मौके पे जो है, मौके पे जो हैं, बोले कि मैं नहीं रुकवाऊंगा। एसडीएम साहब ने, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर फ़ोन किए हलियापुर एसओ को। हलियापुर एसओ ने कहा कि मैं रुकवा दे रहा हूँ, मैं ज़मीन पे गया हूँ। और जबकि ज़मीन पे एक बार भी नहीं गए। ये जिससे मैंने ज़मीन लिया है उनकी लड़की किन्नर है, वही किन्नर लोग जब गए हैं तब जाके रुकी है दीवार। ये लोग ज़बरदस्ती 13 फुट की दीवार बना लिए। कहने का मतलब अनुसूचित जाति से आप हैं? अनुसूचित जाति की ज़मीन भी आपने ली है? जी। किस महीने में ली? फरवरी में? जनवरी 2024 में। 24 में जनवरी में ज़मीन ली जी। और खारिज दाखिल हो गई है? खारिज दाखिल हो गई है। और अब आपको कब्जा नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती मेरी जमीन। ये 2 लोग मिलकर के? जी, संतोष कुमार पांडे, संतोष कुमार यादव असरकपुर, रजित पांडे जो है कापा। संतोष कुमार यादव के पास कहते हैं हमें, वो मेरे घर पे गए थे, कहे कि मेरे पास पैसा है, जिसके पास पैसा होता है वो सब कुछ कर लेता है। अच्छा, क्या चाहती हो आप? हम यही चाहते हैं कि जिलाधिकारी महोदय से, हम जिलाधिकारी के यहाँ भी गए, एसडीएम को उन्होंने फॉरवर्ड किया है, लेकिन अभी वहाँ ज़मीन पर मौके पर जाने के लिए कोई राजी नहीं है और ये लोग फिर से प्लान बना रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि मेरी ज़मीन की पैमाइश हो और मेरा चिन्हांकन हो और मुझे कब्जा मिले। क्या नाम है आपका?
प्रतिभा सुल्तानपुर सैनी गांव से मैं बोल रही हूँ। अच्छा, तो मेरी ज़मीन 3 लोग में हमारी मम्मी बैनामा की थी और क्या नाम है मम्मी का? धनराजी, और बाकी जितने लोग हैं सब फर्जी हैं। हमारी ज़मीन कब्जा बरजोरी गुंडे बदमाशी से कब्जा कर रहे हैं। कार्रवाई हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। क्या मैं किन्नर समाज हूँ इसलिए मेरी सुनाई नहीं हो रही है? मैं दौड़ रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है। एडीएम तक कोई सुनाई नहीं करता हमारी। आपकी ज़मीन कौन कब्जा कर ले रहा है? संतोष यादव, राजीव पांडे। ये दोनों लोग मिलके इनको लिखा था क्या आपने? नहीं, इनको बैनामा किया था आपने? नहीं, इनको बैनामा में नहीं की थी। आपकी माता जी ने? हमारी माता ने नहीं की थी। किसको किया आपकी माता ने बैनामा? उर्मिला को बैनामा लिखी थी बस। पहले से और बाकी 2 लोग पहले से बैनामा हुआ था। 3 लोग को बैनामा हुआ है बस, और बाकी सब फर्जी ये हैं। जो दोनों लोग रोक रहे हैं, कब्जा किए हुए हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, जी, इनके नाम नहीं हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। फिर ये क्यों कब्जा कर ले रहे हैं? ये गुंडा बदमाशी से बजोरी कर रहे हैं, पैसा के बल पे कर रहे हैं सब। तो आप वहीं गुहार नहीं लगाई, शासन प्रशासन में गई नहीं क्या? बहुत मैं एसडीएम कोर्ट कचहरी पुलिस में दौड़ी, मेरी कहीं भी सुनाई नहीं हो रही है। आप किन्नर समाज से हैं? किन्नर समाज से मैं हूँ, इसलिए मेरी सुनाई नहीं हो रही है। कितना मैं परेशान हूँ, कितना दौड़ रही हूँ, मेरी कोई सुनाई कर नहीं रहा है। आप किसी से अपेक्षा है कि यहाँ जो है सुनवाई हो जाएगी आपको? योगी जी से मेरा निरोध है कि वहाँ पे सुनाई मेरी हो जाएगी, और वहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ। कहाँ? योगी जी के पास। मतलब आपका काम नहीं होगा तो वहाँ जाओगे? हाँ, हमारा काम नहीं होगा तो योगी के पास में जाऊंगी, हमारा वहीं पे इंसाफ होगा। यहाँ के जो एसडीएम है, डीएम है, उनको कुछ कहना चाहोगी आप? उनको मैं बहुत कह के मैं थक गया हूँ, कोई मेरी सुनाई भी नहीं करते हैं। हाँ। जाती हूँ ऐसे लौटा देते हैं, आजकल कहते हैं आते नहीं हैं। क्या चाहती हो कि आपकी ज़मीन खाली हो जाए? हाँ, मैं चाहती हूँ मेरी ज़मीन खाली हो जाए। अच्छा, और इनको उर्मिला को जो उर्मिला का जो बैनामा हुआ है, खाई दाखिल हुआ है, नहीं हमारी ज़मीन लें बस, और बाकी सबको वहाँ से हटाया जाए।